आईआईटी आईएसएम धनबाद के पेनमेन ऑडिटोरियम में गुरुवार को बीसीसीएल के सीएसआर पहल के तहत अंडर प्रिविलेज्ड और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन पीएपी छात्रों के लिए स्टेम शिक्षा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य बीसीसीएल क्षेत्र के जरूरतमंद और परियोजना प्रभावित छात्रों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा बेहद जरूरी हो गई है और ऐसे कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और तकनीकी समझ विकसित करने में सहायक साबित होंगे। ये सबसे पहली बात है कि स्टेम एजुकेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे स्कूल में इसकी पढ़ाई होती है। लेकिन ये आईएसएम आईआईटी ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट और इसके दो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नीलाद्री और प्रोफेसर रश्मि और धीरज साहब यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर, उनके नेतृत्व में ये संस्थान और बीसीसीएल का भी इसमें कुछ अल्प योगदान रहा। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल जानकारी स्कूलों में जाकर के मैडम और ये प्रोफेसर साहब जाकर पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और साथ साथ मैंने इनको ये भी थोड़ा सा इनसे आग्रह किया है कि बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर, और आपने देखा भी होगा कि बच्चों का जवाब, इससे उनको बड़ा लाभ भी मिल रहा है। तो ये सब देखते हुए इसमें 2-3 विषय और थोड़ी सी जोड़ दी जाए कि धनबाद शहर, यहाँ के बच्चे और इसमें जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आईआईटी आईएसएम है और बीसीसीएल है, सिम्फर है, तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी किस लिए प्रसिद्ध है और हमारा धनबाद शहर एक सुंदर शहर कैसे बने। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, कोड़ है, बीसीसीएल है, कोयला में नाम आते ही अवैध माइनिंग है, कोयले की चोरी है। इन सब के प्रति भी बच्चों को हमने जागृत किया है कि अपने आसपास होती हुई इस तरह के कुष्ठ रोगों को निदान करें और यही बच्चे कल के भविष्य हैं। और कम से कम इस तरह की जो गलत चीज़ें हमारे प्रदेश को, हमारे कंपनी को, कोल इंडिया को दूसरे जगहों में बदनाम करती है, उससे कम से कम सब बच्चे, अगर एक एक बच्चे मिलकर 10 बच्चों को बताएंगे तो 1500 बच्चे 15,000 1 लाख बच्चों को बताएंगे और इस तरह से जागृति फैलेगी और समाज से ये रोग दूर होगा। और स्टीम एजुकेशन के थ्रू बच्चे अच्छी पढ़ाई करके अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर और अच्छा आईएएस अफसर, लॉ, सीए बनने में ये संस्था के लिए अपना पूर्ण योगदान दे रही है और सफलता प्राप्त कर रही है। दोनों विज्ञान और गणित के बीच में अगर आप देखेंगे तो आता है हमारा टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। मुझे लगता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय। हम सभी इस बात से भली भांति अवगत है कि हमारे देश में कई प्रकार की जो है वो, चाहे आपके संसाधनों को लेके आपदा हो या और कोई आपातकालीन स्थिति हो, इन सभी स्थितियों से अगर हमें कोई निजात दिला सकता है तो वो है टेक्नोलॉजी या तकनीकों का आविष्कार। मुझे लगता है जिस तरह से आजकल के भविष्य में और आजकल के समय में जो बदलाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि किताबी ज्ञान शायद उन चीजों की वजह से हमें आविष्कार करने की या नई सोच या नई खोज की कहीं ना कहीं पर हमें पूरी जगह या पूरा मौका नहीं दे पाते हैं। बट इसी बात को समझते हुए हम लोगों की तरफ से, जिसमें कई तरह के लोग जुड़े हुए हैं, वो आपके बीसीसीएल का सपोर्ट हो, हमारे आईआईटी आईएसएम धनबाद के एडमिनिस्ट्रेशन टीम का सपोर्ट हो, सभी के सपोर्ट से हम लोग जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ पे टीचरों का अभाव है, जहाँ पे संसाधनों का अभाव है, वहाँ पर हम उनमें गणित और विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।